Hello students, good morning. Harsha ma'am is here. तो we have started electricity chapter. तो last topic जो था हमारा वो था हमारे numericals related to the resistance. हमने पहले भी किए थे numericals तो और हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे. तो today's जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स और इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बोलते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मींस कि जब हम एक से ज़्यादा जैसे 2 और मोर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. हम क्यों कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंसेस? क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कौन मेजर करता है? रजिस्टर्स. तो हम 2 से ज़्यादा रजिस्टर लगा के तो फिर हम रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करते हैं. अब क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो सभी वैल्यू के अवेलेबल नहीं होते हैं. तो हमें किसी भी वैल्यू तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें 15 ओम का रजिस्टर चाहिए तो हो सकता है हम 5 ओम का रजिस्टर 3 लगा लें तो वो क्या हो गया. इसलिए हम कंबाइन करते हैं इसको कॉम्बिनेशन. तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है रेजिस्टेंसेस. एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सीरीज में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम 2 और मोर जो रेजिस्टर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड. उसको बोलते हैं सीरीज. जैसे एक एंड दूसरे एंड के साथ तीसरे एंड के साथ, ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हम क्या जितने भी जो रेजिस्टर्स हैं हम उनको हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स, एक एंड उसका रजिस्टर का उस सपोज एक्स के साथ और दूसरा वाई के साथ. तो सारे जो रजिस्टर हैं वो हम ऐसे कलेक्ट करते हैं. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो इसमें हम क्या करें देखेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस रेजिस्टेंस इन सीरीज. रेजिस्टेंस इन सीरीज का वीडियो मैंने आपको पहले भेजा भी हुआ है, लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि कैसे. तो ये ओपन योर बुक एट पेज 47. तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स. तो इसमें इन द प्रोसीडिंग सेक्शन वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ठीक है, जैसे हमने पहले हमने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़े थे. अब उसके बाद हमने देखा वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस. ठीक है, कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. ये हमने रिलेशन स्टडी किया था बिटवीन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में. ठीक है, इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्या होती हैं? जो अप्लाइंसेस हैं, चाहे आप एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव, प्रेस वगैरह. तो ये सारी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आती हैं. तो इसमें हम वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन. इसमें हम जो रजिस्टर है वो कॉम्बिनेशन में लेते हैं, एक से ज़्यादा लेते हैं, 2 भी लेते हैं, 3 भी लेते हैं, 4 भी ले सकते हैं. तो वी नाउ देयरफॉर अटेम्प्ट टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो हमारा ओम्स लॉ है वो कैसे अप्लाई होता है. तो मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर. ये एक फिगर है बेटे, देखो फिगर 3.6 शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 रजिस्टर. इसमें कितने रजिस्टर हैं? 3, R1, R2 एंड R3. ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. ठीक है, एक इसका एंड दूसरे रजिस्टर के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ. तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन जो है इन सीरीज. तो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज ये है ना, सीरीज में एक एंड इसके साथ, इसके साथ इसके. ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं जो है जो रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है, रेस्पेक्टिवली जॉइंड एंड टू एंड हियर द रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. अब फिगर 3.7 shows a combination of resistor in which the 3 resistors are connected together between points X and Y.
हियर द रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने बताया आपको कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम क्या करते हैं, रजिस्टर, 3 रजिस्टर लिए हैं इधर हमने, R1 R2 एंड R3 एंड दे आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड V। ठीक है, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको, ऐसे भी पैरेलल का आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आज हम ये रजिस्टर इन सीरीज का हम करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। कि अब हम देखेंगे कि जब हमने रजिस्टर जो हैं सीरीज में लगाए हैं तो हमारी करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसी होगी, एंड व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस। कि जैसे R1 R2 R3, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमने कैसे निकालना है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस जो नेट रेजिस्टेंस, जो सबका नेट इक्विवेलेंट जो आया वो कितना हुआ। तो अब हम एक्टिविटी 3.4 में देखो बेटा, जॉइन 3 रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज। ठीक है, कि हमने 3 रजिस्टर लिए हैं, ये सर्किट डायग्राम है, ये आपने पहले आती है आपको, कि इसमें हमने एक रजिस्टर नहीं लिया, 3 लिए हैं, R1 R2 एंड R3। कनेक्ट देम विद ए बैटरी, वो तो ऑब्वियस है कि बैटरी के साथ ही, अदरवाइज जो है हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो बैटरी के साथ। तो बैटरी में हमने 3 सेल लिए हुए हैं। ठीक है, एन अमीटर, एक अमीटर, एन प्लग की, वो तो एज शोन इन फिगर 3.6, जैसे 3.6 में। यू मे यूज द रजिस्टर्स ऑफ द वैल्यू लाइक 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। कि हमने जो रजिस्टर लिए हैं डिफरेंट वैल्यू के लिए, 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। प्लग द की, नोट द अमीटर रीडिंग। हमने क्या किया कि की उसको स्विच ऑन करके हमने उनकी क्या की, अमीटर में रीडिंग की, किसकी, करंट की, कि हमारी करंट कितनी फ्लो करी। चेंज द पोजीशन ऑफ अमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स। अब हमने क्या किया इसमें कि ये देखो कि हमने, उसने कहा कि एक, जैसे हमने ये सर्किट डायग्राम बनाई है, इसमें 3 रजिस्टर्स हैं, तो करंट की वैल्यू देखने के लिए पहले उसने अमीटर स्विच ऑन किया, तो अमीटर में उसकी कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब हमने डिफरेंट रजिस्टर, इधर जो है अमीटर लगा के या इधर अमीटर लगा के, डिफरेंट रजिस्टर के साथ अमीटर लगा के इनकी वैल्यू देखनी है कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो ये जो करंट है बेटा ये सेम रहेगी, यहाँ से करंट फ्लो, क्योंकि ये सीरीज में है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो ये सीरीज में है, तो ये करंट जो है हमारी सेम ही रहेगी। ये हमने क्यों अलग लगाया कि अमीटर के साथ रजिस्टर R1 के साथ अगर हम अमीटर लगाते हैं, या R2 के साथ अमीटर लगाते हैं, या R3 के साथ लगाते हैं, तो डिफरेंट इनकी वैल्यू देखी, तो ये वैल्यू सेम थी जो कि पूरे सर्किट में फ्लो कर रही थी, कि करंट में कोई चेंज नहीं थी। ठीक है, तो ये यही कहा उसने कि अगर हम डिफरेंट रजिस्टर के साथ लगाते हैं तो उसमें नोट द मीटर रीडिंग ईच टाइम। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द मीटर, कि कोई आपको चेंज दिखी वैल्यू ऑफ करंट में, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द मीटर इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। चाहे कहाँ भी हमने रजिस्टर इंडिविजुअल लगा के भी देखा तो हमारी जो वैल्यू ऑफ करंट थी वो सेम कांस्टेंट आई। इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ a resistor the current is same in every part of the circuit or the same current through each। किसी भी रजिस्टर में वो जो हमारी करंट थी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये हमने एक इसमें से देखा जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको किया कि 3 रजिस्टर लगा के, तो हमने पहले करंट की इसकी अमीटर में रीडिंग नोट की, फिर हमने इंडिविजुअल अमीटर लगाया रजिस्टर के साथ। अब एक्टिविटी 3.5, इन एक्टिविटी 3.4 इंसर्ट ए वोल्टामीटर। अब जो हमने सर्किट डायग्राम ली थी, तो हमने क्या किया कि एक वोल्टामीटर अक्रॉस, insert a voltmeter across the ends of X and Y of the
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर। अब हमने इधर क्या किया बेटे, इधर हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगाया है। तो वोल्ट मीटर जो डिवाइस है वो क्या मेजर करती है, हमारी वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देख ली कि कितनी वैल्यू आई, ठीक। रजिस्टर एज शोन इन फिगर, जहां अब हमने नेक्स्ट प्लग द की इन द सर्किट। अब हमने स्विच ऑन, प्लग द की इन द सर्किट मीन्स कि जो है स्विच ऑन किया। तो नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग, के वोल्ट मीटर में रीडिंग नोट की। तो इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इससे हमें क्या मिला, जी मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सपोज करें लेट इट बी वी, अगर हम कहें कि ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई है, वी। नाउ मेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कंपेयर द टू वैल्यूज, ठीक। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर। अब हमने वहां से वोल्ट मीटर उठा के, नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड्स एक्स एंड पी ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटे कि पूरा पहले हमने क्या किया है, एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इंडिविजुअली लगाया कि एक्स और पी जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस लगाया। फिर हम क्या करेंगे, क्यू और एस के इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे और इसके अक्रॉस लगाएंगे। तो हमने क्या देखा बेटे कि हर में जो थी वो वैल्यू जो है, जब हमने यहाँ इसकी वोल्ट मीटर में इसकी वैल्यू नोट की, जब हमने स्विच ऑन करके, तो हमने देखा जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वो दोनों तीनों में जो था वो उसकी वैल्यू जो थी वो अलग लगाई, ठीक है। यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफर करे, ठीक। तो यही इसने कहा है कि एक्सपी में देखा हमने, प्लग द की एंड मेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर, लेट इट वी। अगर हम सपोज करें कि ये V1 है, देखो ये V1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर टू रजिस्टर सेपरेटली, लेट दीज वैल्यू बी V2 and V3 respectively, reduce a relationship between V1, V2 and V3। अब हमने क्या किया बच्चे, यहाँ देखो हमने सर्किट डायग्राम में कि तीनों में हमने जब अलग अलग लगाया तो मैंने क्या बताया आपको कि V1 और V2 और V3 की जितनी भी वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, टोटल जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पहले टोटल पूरे सर्किट के लिए लगाया था, उसकी जो हमारा V जो था वो किसके बराबर आया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि V हमारा जो है V1 प्लस V2 एंड V3, चाहे इनकी वैल्यू डिफरेंट आई लेकिन टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन तीनों की वैल्यू के बराबर आया। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन 3.8, ये 3.8, लेट अगर हम कहें कि इसमें इस सर्किट में आई वी द करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि आई हमने देखा कि उस द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज आल्सो आई। तो मैं यही बता रही थी कि क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी करंट है वो सेम है, चाहे वो डिफरेंट रजिस्टर के साथ भी वही एक, क्योंकि सीरीज में जो है कांस्टेंट रहती है। तो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर जॉइन इन सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अगर हम इसमें तीनों रजिस्टर की जगह सपोज हम करें कि जो हमारा एक ही रेजिस्टेंस लें आर, तो वो रेजिस्टेंस सपोज करें कि आर एस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस जो है हम आर लें, सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट and the current I through the circuit remains the same। तो according to the Ohm's law हमने पढ़ा है कि जो हमारा V है वो किसके बराबर है, IR के बराबर। तो अब हमें इधर पता है कि अगर हम ये जो हमारा V है, टोटल जो V था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर हम V की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें
डिफरेंट जो है वो वैल्यू आएगी। जैसे ये देखो V1 जो है, अगर सपोज करें हम V1 जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, IR1, ये J नहीं है, ये I है बेटा, IR1, ठीक है। तो V2 जो है, V2 जो हमारा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, IR2, एंड V3 IR3। तो अगर इसकी वैल्यू V1, V2 और V3 की अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा कि जो IR है दैट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अगर हम I ये कॉमन ले लें तो हमारा जो R है कि जो हमारा नेट जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। कि टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द combination, ठीक है। तो we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination are equal to the sum of their individual resistances। जो हमने R1, R2 and R3 लिए थे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो उनकी सम आएगा इसका, ठीक है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो हमारा R की वैल्यू है वो इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगी, एंड दस ग्रेटर देन द एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तीनों जैसे तो इनसे ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, के रेजिस्टेंस सीरीज में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2। ये R1 और R2 और R3 क्या है, ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। चाहे 4 रेजिस्टेंस लेंगे तो कितना होगा, R1, R2 एंड R3 प्लस R4। तो हमने जो देखा बेटा कि जो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमने क्या, इसमें क्या पॉइंट निकला, एक तो ये क्या है कि दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। और इसमें हमने दूसरा पॉइंट देखा कि इसमें जो करंट है वो क्या रहती है, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीसरा हमने क्या देखा कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा, डिफर करेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। ये हमने कौन से कॉम्बिनेशन में देखा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो आपके लिए लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही रखते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का ही करते हैं। तो इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो साथ में ये जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो हैं, ये सिर्फ सर्किट डायग्राम ही बनानी है, इसको कर लो। और ये वाला रेजिस्टेंस इन जो है सीरीज़ करो। तो नेक्स्ट मैं पैरेलल करवाऊँगी, फिर इनके रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप भी कोशिश करो न्यूमेरिकल्स। अब मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने होते हैं, तो इसको लर्न भी करो और अपने नोट्स भी बनाओ। मैं इसके आपको शीट भेज दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।